ये दोस्तों नए व्लॉग की हो चुकी है शुरुआत और अभी जो है कविश के अन्नप्राशन की सारी तैयारियां हमने कर ली है। अभी हमने कविश को स्नान वगैरह कराया और उसके बाद अभी उसको कपड़े वगैरह पहना के हम जा रहे हैं ऊपर वाले कमरे में जहां पूजा की सारी तैयारियां पंडित जी ने कर दी हैं और कविश के पापा भी पंडित जी के साथ ही हैं। तो बस अब कविश को लेकर के चलते हैं हम ऊपर और करते हैं पूजा शुरू। यहाँ पे भाई हमारी काशी भी रेडी हो चुकी है। अच्छा आपने क्या पहना है? लहंगा। और हमारी डुग्गी भी, ये देखो इसके नखरे। चलो हो गया हो गया हो गया। काशवी चलो अब ऊपर। डुग्गी ने बोला मैं भी क्यों पीछे रहूं है। चलो चलो हो गया। यहाँ पर मैंने जो है इस टब में पानी ले आई हूँ और साथ ही थोड़ा सा इसमें दूध डाला है और अब इसमें गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ डालेंगे। इसमें कविश का स्नान कराना है। बैठ नहीं रहा। बैठ जा। अरे कस मिला अपने भाई को पानी डाल। खुश हो गया हो। तुम भी आ जाओ ना। पानी ठंडा तो नहीं है? अरे गुड। हाँ भाई कबीर सिंह चुप हो गया नहाने के लिए चुप हो गया। खुश हो गया बोला। चल हो गया ना मेरे यहाँ पे कविश का स्नान हो रहा है। चलो कविश नहा गया, कवि का स्नान हो गया, स्नान हो गया स्नान। कविश का मंगल स्नान हो गया यहाँ पर। खुश हो गया। अभी तक रो रहा था पानी में, देखना सारा पानी गिरा दिया। दो गुलाब से और पानी से नहा रहा कविश है। यहाँ पर भाई बारी बारी सब कविश को स्नान करवा रहे हैं। चलिए वे नेहा ने इसको पैक कर दिया ऐसे कंबल में और कविश का जो लुक है उसका हम दिखाएंगे आपको ऊपर चल के। अब जाते हैं ऊपर पूजा वाले रूम में। कविश देगा भी शांत हो रखा है, सुबह से रोए जा रहा। ये देखो भाई सब कविश का इंतजार कर रहे हैं। तो चलिए पंडित जी ने यहाँ पर पूजा की तैयारी कर दी है। हम भी अब पूजा पर बैठेंगे और ये देखिए कविश का चेहरा नहा धो के कितना चमक गया है अभी। ओम खरवस्तूर्तनगजनवदनं लंबोदरं सुंदरं पश्यन्दनगन्धमदलपितं व्यानुलकण्ठस्रहं दन्ताघातविदारितारुदेशनोरुशोभाकारं वंशकारकं नमामि विघ्ने सर्वादपंकवन्निर्विघ्नं कुरवे देव भगवान् सर्वकार्येषु सर्वदकं गणपते। कविश को देखो भाई पूजा में भी शांति से नहीं बैठ रहा है। इसको तो बस नाचना ही होता है। आजकल कविश ने ऐसे नाचना सीख लिया है और बस जैसे इसे गोदी में पकड़ो नाचना शुरू कर देता है। केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः सिद्धार्थमन नमस्तम प्रचाल नमः बाएं हाथ कर दो बाम वाले प्रिंट करो बाम हस्तन जलम गृहीत्वा दक्षिण हस्तेन अनामिकं अभिमन्त्रेत परतिस्थल मंडले विष्णुपते नमस्तोभ्यं पाद स्पर्शम समक्ष में आधा सत्य पृथ्वी देवी गुरु मनास्त्रे वेदेश्वरो कविश भी यहाँ पर आज खुश हो गया है क्योंकि आज जो है ये खाना खाने वाला है। क्योंकि इसके हाथ में जो कुछ भी दो ये सब कुछ मुंह में ले जा लेता है और आज फाइनली इसके मुंह में खाना जाएगा। साक्षी यावत् कार्य समाप्तितं तावतं स्थिरोद्वाधि सौभाग्य आरोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहाभ्यो नमो नमः। ओम भैरव भगवान की जय। कविश तो भाई पूजा पे बैठना खुद बैठता है और ना दूसरों को बैठने देता है, इसलिए इसको सास जी और उन्हें पकड़ा बारी बारी से क्योंकि ये तो भाई परेशान कर रहा था और शांति से बैठ नहीं रहा था। तो पंडित जी ने भी बोला इसको लास्ट में ही ले आना पूजा में। और यहाँ पर इसके हाथ में धागा बांध रहे हैं और ये बांधने ही दे रहा है क्योंकि इसको डांस करना है। मुश्किल हो गया इसके लिए। बस भाई डांस
पंडित जी की परीक्षा लील देन। अभी देखिए कविश कैसे शांति से बैठकर पूजा करने दे रहा है, वरना तो भाई तबाही मचा देता है। और बच्चों के साथ यही होता है, कभी तो बिल्कुल शांत और कभी इनको जो है कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर कविश की जो ज्वेलरी है वो रखी हुई है, जिसमें चांदी की कटोरी और चांदी के बाकी जो सामान है जो कविश को आज पहनाने हैं वो रखे हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने डेकोरेशन करी थी और काशवी ने जो है सारी यहाँ पर बिगाड़ दी है। हमने जो है 56 भोग यहाँ पर रेडी करे थे, 56 चीज़ें थी खाने पीने की, जिसमें से कई चीज़ें तो काशवी खा गई, जैसे लॉलीपॉप, चॉकलेट वगैरह, बिस्किट वगैरह तो काशवी ने बार बार उठा के खाती रही और हम बार बार उसे चेंज करते रहे, डालते रहे। और बच्चों के साथ यही होता है। कविश ने तो खैर क्या खानी थी ये चीज़ें, लेकिन कविश के हिस्से का अन्नप्राशन जो है काशवी ने ही कर दिया और पहले से ही जो है खाना पीना स्टार्ट कर दिया। और कल से हम इस डेकोरेशन में लगे थे और फाइनली ये थोड़ा बहुत मतलब जैसा हमने सोचा था हल्की फुल्की वैसी हो ही गई थी। और यहाँ पे हमने फूलों से ये देखिए कविश का नाम लिखा है और अभी कविश को यहाँ पर बिठाएंगे हम। अभी 2 लोग कविश को शांत कराने में लगे हुए हैं और यहाँ पर हवन की तैयारी। अभी यहाँ पर पूजा तो पूरी हो चुकी है, लेकिन अब जो है हवन होना बाकी है, तो इसके बाद होगा हवन। और हवन के बाद जो है कविश को खाना खिलाने की जो रस्म है वो स्टार्ट होगी। यहाँ भाई पूजा में ही बहुत टाइम लग गया और बाहर जो है मेहमानों का आना भी शुरू हो गया और सब लोग बस इंतज़ार कर रहे थे कि कब पूजा जो है ख़त्म हो जाए और उसके बाद अन्नप्राशन की जो रस्म है वो स्टार्ट हो। यहाँ पर भाई पूजा खत्म होने का इंतज़ार करते करते इन दोनों को भी नींद आ रही है कविश के साथ। भाई अपनी कुटुंबदारी देखा है फिर एक देखा दे बोर हो गए वो बेचारे। खाना यहीं पे खिलाएंगे पंडित जी वहाँ पे, वही बिठाते हैं उसको। अच्छा ठीक है। चलिए कविश भी यहाँ पर सो करके उठ गया है और इसकी नींद पूरी हो गई है और अब भैया जो है इसे गोद में खिला रहे हैं। साथ ही अब पूजा भी संपन्न हो चुकी है, तो अब बस हम कविश को यहाँ पर बिठा करके अन्न खिलाएंगे। इसी के साथ पूरी होगी अन्नप्राशन की रस्म। है इसकी माला, अब वो पहनाएंगे ना चांदी वाला। पूरा दो ना मुँह में दो। तो चलिए भाई इसी के साथ कविश ने अपनी पहली बाइट ले ली है। वैसे तो खाना जो है सबसे पहले मामा खिलाते हैं, लेकिन कविश के मामा तो नहीं आ पाए क्योंकि काफ़ी दूर थे। काशवी के टाइम पे तो काशवी को उसके मामा ने ही सबसे पहले खाना खिलाया था, लेकिन यहाँ पर फिर काशवी के पापा ने ही कविश को खाना खिलाया। अच्छा आप भी खिलाओगे, आप अभी खिलाना ठीक है। अरे वाह। कविश यहाँ पर अपनी पहली बाइट लेके मुस्कुरा दिया था और इसके बाद फिर सबने बारी बारी कविश को खाना खिलाना है। अच्छा हो रहा, इतनी खुशी निकाल दिया। अब यहाँ पर कविश को जो है चांदी की ज्वेलरी पहनाई जा रही है जो हम उसके लिए लाए हैं। पकड़ के रखो, गर्दन से ना गिरे ये नहीं मैं पैरों ना करी कहीं। खगवाला कविश के लिए उसकी दादी लाई, चांदी की चैन उसकी नानी और जो धागुले हैं वो उसके मम्मी पापा यानी कि हम लेके आए हैं। तो चलिए भाई यहाँ पर कविश ने चांदी के धागुले और चांदी का ये हार पहन लिया है जिसको हमारे यहाँ खगवाला बोला जाता है। और अभी हम कविश को चांदी की जो चैन है वो पहना रहे हैं। चलो कविश चलिए अभी काशवी की बारी है। काशवी खिला रही है अपने छोटे भाई को खाना और इसके बाद फिर मैं भी खिलाऊंगी। मम्मा खिलाएगी थोड़ा सा इसको। अरे चीदा उधर देखो। ओ मम्मा
खा लिया, खा लिया, चल पसंद आया। अब दादी खिलाएगी। हल्का सा खिलाना दादी। काशवी यहाँ पर अपनी दादी को समझा रही है कि दादी हल्के से खिलाना मेरे भाई को। और ये लड़की भी ना पता नहीं कब क्या बोल देती है कि सब हंस पड़ते हैं। दादी ने क्या खिलाया, दादी ने क्या खिलाया। अभी कविश की दादी ने कविश को खाना खिलाया और इसके बाद कविश की दादी जो है कविश के लिए गिफ्ट लाई है। तो कविश को ये पहना रही है चांदी की चूड़ियाँ, जिनको हमारे यहाँ धागुला बोलते हैं। हो गई आपके पास, गिफ्ट मिल गया भाई कविश को गिफ्ट। वाह भाई वाह, अच्छी वो गिफ्ट की अब पढ़ जिसके बाद मम्मी नहीं खा रहा। बस हो गया बस, उतना ही खाएगा। अब है बारी खाना खिलाने की काशवी के ताऊ जी और ताई जी की। और काशवी तो भाई कविश की गद्दी से हट ही नहीं रही है, उसको भी बैठना है। कह रही है मेरा भी है अन्नप्राशन। उसको मैं उठाती हूँ ऐसे। लकी को भी तो बुलाओ, लकी। अच्छा अच्छा इधर ये तो संगम दिखता है। देखो खगोल पकड़े पट पे चढ़ो ना भाई। वो देख रहा कि गिफ्ट आया नहीं वाला भी। अरे खोबा को तो चलिए सब बारी बारी कविश को खाना खिला रहे हैं और साथ ही फ़ोटोज़ वगैरह ले रहे हैं। हम भी चलते हैं नीचे और देखते हैं खाने की अरेंजमेंट क्या है। खाना तो वैसे हमने जल्दी बना लिया था, लेकिन अब सबको देना भी है क्योंकि लोग काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो दीदी लोग भी नीचे चले गए हैं खाना देने के लिए और अब मैं भी जाती हूँ बाकी काम निपटा के। अन्नप्राशन में अन्न ग्रहण करने के बाद ये जो रस्म है ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है, जिसमें बच्चे को एक चीज़ चूज़ करनी होती है और कहते हैं कि यही जो है बच्चे का भविष्य निर्धारित करते हैं कि मतलब बच्चा क्या उठाता है। तो यहाँ पे हमने कविश के सामने भगवत गीता और सोना और कुछ रुपए और चाबी वगैरह रखी थी। अब देखते हैं कविश इनमें से क्या उठाता है। क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या चाहिए? चाबी चाबी। तो यहाँ पर बच्चे को 3 बार ऑप्शन दिया जाता है कि वो अपने पसंद की चीज़ें कुछ भी उठा ले। तो कविश ने पहले तो भगवत गीता पे हाथ लगाया, उसके बाद चाबी उठाई और लास्ट में उसने अच्छी तरह से जो है रुपए रखे थे वो उठा लिए। इस रस्म में ऐसा क्यों किया जाता है और कविश ने जो चीज़ें उठाई उसके बेसिस पर कविश को मतलब फ्यूचर क्या होगा, आप मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं अगर आप में से किसी को भी इस चीज़ के बारे में कुछ पता हो। पैसे चाहिए, पैसे। अब ना अभी कविश का अन्नप्राशन किया, अब काशी क्या करेंगे? ले बेटा काशी। यहाँ पर भाई लक्की रह गया था और लक्की कह रहा था कि मुझे भी भाई को खिलाना है, मैंने नहीं खिलाया। तो लक्की अभी सबसे लास्ट में खिला रहा है अपने भाई को। और इसी के साथ अन्नप्राशन सेरेमनी जो है पूरी हो चुकी है और साथ में लास्ट में अभी पंडित जी हमें जो पूजा करा है उसका सुफल देंगे और उसके बाद जो नीचे मेहमान वगैरह आए हैं सबको खाना पीना खिलाएंगे। बाकी लोग तो चले गए हैं नीचे, बस हम ही कुछ लोग रुके हुए हैं क्योंकि हमें अभी पूजा वगैरह करनी थी। तो बस पूजा ख़त्म होते ही हम भी खाने पीने की तैयारियां देखने चले जाएंगे। चलिए जी, कविश का अन्नप्राशन जो है हो गया है। कविश ने खाना खा लिया है। कविश कैसे लगा खाना, कैसे लगा? अच्छा लगा, अच्छा लगा। तो कविश को समझ में नहीं आया टेस्ट। अरे देखो कविश के पास कितने सारे गिफ्ट आ गए, कितने सारे। और खुश हो गया कविश। थोड़ी देर तो इसने बहुत परेशान करा अभी तक,
बहुत रो रहा था, पर अभी थोड़ा शांत हो गया है। सब लोग नीचे चले गए हैं, हम भी नीचे जाते हैं क्योंकि जो मेहमान वगैरह आए हैं उन सबको खाना खिलाते हैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको सारे मेहमान के, है ना। और काश भी चिल्ला रही है बार बार, मम्मी आ जाओ, मम्मी आ जाओ। तो चलो चलते हैं नीचे। बाय कर दो, बाय बाय। और यहाँ पर देखिए कौन कहता है कि सिर्फ जानवरों की पूंछ होते हैं। यहाँ देखिए एक माँ की भी पूंछ होती है और मेरी पूंछ मेरे पीछे पीछे एकदम काशी मेरी पुछैड़ी बनी रहती है। और आज तो इसने भाई बिल्कुल मेरा पल्लू जो है पकड़ के रखा है कि कहीं इसकी मम्मी भाग ना जाए। यहाँ पर जो है कुछ मेहमानों ने खाना खाना शुरू कर दिया है और कुछ इसके बाद खाएंगे। ये देखिए। चलो तुम भी नहीं खाना। हाँ जी, कैसा बना है तब? थोड़ा सा चीनी कम है वाला, नमक ज्यादा है भैया सबने नमक और मांगा एक्स्ट्रा और आप ज्यादा बता रहे हो। ऐसे बोलो उसमें इसमें मीठा कम है। उनको तो दोनों बिना चौंकी में डाल दिए तब हाँ नमक खाओ खाओ खाओ, बहुत मेहनत कर रखी मैंने सुबह से। और मेरी वजह से खा रहे, मेरी वजह से। हाँ मेरे ये नेहा रुक नहीं रही है भैया, और ये जा रही है। और साथ में ये क्या है तेरे हाथ में? ये पकौड़ी है और इसमें पूरियां हैं, कलयू, कलयू, थोड़ा सा हलवा है। कलयू है ये, कलयू। चलिए यहाँ पर जो है अन्नप्राशन का सारा काम हमारा निपट चुका है और सब बहुत अच्छे से हो गया। वीडियोस वगैरह फिर बनाने का टाइम नहीं लगा क्योंकि फिर सबको खाना वगैरह देना था, तो कई काम हो जाते हैं। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।